हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 11 मीटर एंड 25 मीटर लॉन्ग एंड द नॉन पैरेलल साइड्स आर 15 मीटर एंड 13 मीटर लॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेपेजियम है जिसके पैरेलल साइड का लेंथ जो है 11 मीटर एंड 25 मीटर है। ठीक है, और जो नॉन पैरेलल साइड है उसकी लेंथ जो है 15 मीटर एंड 13 मीटर है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं। तो आपका यह क्या है, ट्रेपेजियम है। ध्यान देना, ध्यान से देखना, आपका क्या है, यह एक ट्रेपेजियम है। तो नेमिंग दे रहा हूं ए बी सी डी। ठीक है, क्या ट्रेपेजियम है। और यह कितना हो गया, ये आपका 11 जो पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड जो है वह 11 है। ठीक है, पैरेलल साइड है। और ये देखो ये लाइन डी, ये क्या है, सी, ए बी सी है जी। तो सी डी और ए बी जो है क्या है, पैरेलल है। देखो ना, ए बी और ए बी एंड सी डी आर पैरेलल है ना। तो ए बी कितना है, इसकी जो ए बी का लेंथ जो है वह 25 मीटर है। ध्यान से देखना, ठीक है। ये हमारा क्या है, ट्रेपेजियम शेप का है। ट्रेपेजियम शेप का है ना, जिसका जो ऊपर वाले लेंथ को हमने एज्यूम किया है 11 मीटर है और नीचे वाले पैरेलल साइड जो है इसको 25 हमने एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा 15 मीटर है और ये हमारा क्या है, 13 मीटर है, जो नॉन पैरेलल साइड है। अब इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो ये जो पैरेलल दिख रहा है इसी के पैरेलल हम लाइन एक डी से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक हम डी से पैरेलल। तो देखो यहाँ पे जो होता है, तो जब आपने यह मान लेते हैं यह आपका एल हो गया। ठीक है, एल आपने, तो अब आपका डी एल जो है, डी एल जो है वह पैरेलल हो गया किसके, डीएल पैरेलल हो गया सीबी के। ठीक है, डीएल पैरेलल होगा सीबी के। देखो डीएल पैरेलल हो गया सीबी के, पैरेलल हो गया। और डीएफ जो है डीसी जो है वह पैरेलल फिर किसके हो गया, एलबी के। ठीक है, इसका मतलब जो है हमारा एल बी सी डी क्या एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, तो यहां समझना। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखो, ये पैरेललोग्राम के जानते हैं, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है कि नहीं होता है, उसकी अपोजिट साइड जो होता है इक्वल होता है। दैट मीन्स ये 11 हो गया डीएफ, तो आपका एलबी भी उतना होगा। दैट मीन्स देखो डीएफ इक्वल टू क्या होगा, एलबी होगा कितना के इक्वल। तो देखो ये भी आपका कितना होगा, 11 ही होगा, 11 मीटर हो गया। तो 11 मीटर हो गया। और जितना बीसी होगा, बीसी जितना होगा उतना ही डीएल होगा इक्वल टू 15 मीटर हो गया। ठीक है, तो यह हो गया। अब देखो टोटल आपका AB जो लेंथ है इसका 25 है, उसमें से BL जो है वह 11 है। तो AL की वैल्यू कितना होगा, तो AL क्या होगा, तो देखो एक बात समझो, AB जो है, AB यहां समझना, AB जो है, AB इक्वल होगा आपका BL। देखो BL प्लस AL का सम होगा। देखो AB जो है इक्वल होगा, अगर आप BL को और AL को सम करोगे क्या AB की इक्वल आ जाएगा, ऑफ कोर्स। तो देखो AB का वैल्यू कितना है, 25 है, BL कितना है आपका 11 है, हमको AL फाइंड आउट करना है। तो 25 में से 11 गया, कितना हो गया, तो 5 में से 1 गया 4, ये आपका कितना हो गया 2 में से 1 गया 1। दैट मीन्स AL जो है इक्वल टू 14 आ गया। ठीक है, AL हमारा 14 आ गया। तो ये जो है कितना हो गया, 14 मीटर हो गया, और ये कितना हो गया, 15 मीटर हो गया। तो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमें पैरेलल साइड की लेंथ पता है, AB की लेंथ पता है और ये DC की लेंथ पता है, पैरेलल साइड की पता है, लेकिन इसके दोनों पैरेलल साइड के बीच का
हाइट कितना, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। तो हमें सबसे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हाइट। और ये जो जितना भी हमने प्रोसीजर किया है सभी हाइट फाइंड आउट करने के लिए ये सभी किया है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम यहां से जो है, तो देखो ये डी से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इसी के हाइट को हम फाइंड आउट करते हैं। मान लेते हैं हमारा ये एम हो गया, यह हमारा क्या है, हाइट हो गया। तो देखो आपका जो था, अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए एल डी ट्रायंगल में आ जाओ। तो ए एल डी ट्रायंगल में देखोगे तो आपका ए डी का वैल्यू 13 है, डी एल का वैल्यू 15 है, ए एल का वैल्यू कितना है, 14 है। इसके सभी लेंथ जो है वह क्या है, डिफरेंट है। तो आप जानते हो किस ट्रायंगल के उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, जिसका सभी साइड जो है, सभी साइड की लेंथ जो होता है डिफरेंट होता है। तो क्या उसे क्या कहते हैं, एस्केलेंट ट्रायंगल। तो एस्केलेंट ट्रायंगल में एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्यों होता है, देखो एरिया हम लोग क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि इसके हाइट फाइंड आउट करने के लिए, इसके दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें इतना प्रोसीजर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो, तो इसका एरिया क्या होगा, तो इसमें जो होता है स्केलेन ट्रायंगल है, और स्केलेन ट्रायंगल में एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला, इसमें हीरोन्स फार्मूला में एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम एस फाइंड आउट करते हैं, दैट मीन्स सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए बी सी जानते हो क्या होता है ए बी सी जो है इस ट्रायंगल के साइड का लेंथ होता है। तो आप मान सकते हो यह आपका ए हो गया, यह आपका बी हो गया, और यह आपका सी हो गया, एज्यूम कर लेना, ठीक है। तो देखो ए कितना है आपका 13, बी कितना है 14, सी कितना है 15 बाई 2। इसको ऐड करो तो कितना आ रहा है, 5 4 9 3 12, ठीक है। 5 4 9 3 12 1 2 3 1 4 42 बाई 2 कितना हुआ, 21 आ गया, मतलब सेमी पेरीमीटर आ गया 21। इसकी एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो देखो एरिया के लिए क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ओके। तो एस का वैल्यू कितना है, 21 आ गया। तो 21 माइनस ए कितना है, ए आपका जो है 13 है, फिर 21 माइनस बी कितना है 14 है, उसके बाद सी कितना है 15 है, ठीक है। तो यहां देखो 21 इंटू 2 कितना हुआ, 8 हुआ, देन 7 हुआ, देन कितना हुआ, तो 5 5 1 6 हुआ ना, 6 6 7 8, ठीक है। 13 14 15, तो 8 7 6, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको रूट से बाहर करनी है, और रूट से बाहर करने के सबसे पहले इसका इक्वल फैक्टर का पेयरिंग करनी पड़ती है। तो देखो 21 को आप 7 इंटू 3 लिख सकते हो ना, और 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इसको मल्टीप्लाई करो 8 आएगा। इसका मतलब इस 2 जो है 8 का फैक्टर है 7, और 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे, तो अब आपका क्या हो गया, 7 इंटू 7, 2 7 है, 3 देखो 3 कितना है, 2 3 है, 4 कितना है 4 है, ठीक है। तो यहां पे अब आप देखो, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर देखोगे तो 2 7 है, 2 3 है, और 2 2 करके 2 2 है, मतलब सभी जितना भी इक्वल जो भी फैक्टर है सभी इक्वल फैक्टर का पेयर है, और सभी फैक्टर में से एक एक बाहर कर देंगे। देखो इसमें से 7, इसमें से 3, देन इसमें से 2, देन इसमें से 2, तो 7 3 जा कितना हुआ 21, तो 21 इंटू जो था 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 कितना हुआ, तो आपका 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84 क्या चीज में था, मीटर स्क्वायर। इसका एरिया निकल गया। अब हमें एरिया निकालने की कोई जरूरत नहीं, बस हमें मेरा मेन फंडा था इसका हाइट फाइंड आउट करना। देखो एक बात समझो कि आप जो है इसमें हाइट, अगर मान लो इसका एरिया निकालना होता, तो अगर इसका बेस दिया होता और हाइट दिया होता तो एरिया उससे भी हम फाइंड आउट कर लेते। तो देखो आप वो भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्यों, इसके हाइट फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो
एरिया फॉर्मूला ये भी होता है आपका एक एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, हाइट हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने अभी फाइंड आउट किया कितना? 84 फाइंड आउट किया। तो हाफ ऑफ बेस, बेस कितना है? बेस देखो ना इस ट्रायंगल की एरिया, बेस आपका इसको एज्यूम किया था तो 14 बेस है। ठीक है, तो 14 बेस है 14, और हाइट को तो हमें फाइंड आउट करना है, तो हाइट को ऐसे h रख देता हूं। 2 से 14 7 बार में होगा, कैंसिल हो गया। तो 84 ये 7 आपका डिवाइड के फॉर्म में यहां आ जाएगा, देन h। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, डेट h इक्वल टू कितना आ गया? 12 मीटर आ गया। जैसे ही हमारा h निकल गया, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। क्यों हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया? क्योंकि हमें h के ही रिक्वायरमेंट था। ये h कितना आ गया आपका? अभी फाइंड आउट किया, कितना फाइंड आउट किए हो? 12। ठीक है, h आपका 12 हो गया। तो आप जो है सिंपली इस ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अप्लाई करो और इसके एरिया फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम कौन सा? ए बी सी डी क्या होगा? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो यहां देखो ये जो ट्रेपेजियम है, यहां पे जो डीसी है और ए बी क्या है? ये पैरेलल साइड है। क्या है? डीसी और ए बी क्या है? पैरेलल साइड है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड दैट मीन्स हाफ ऑफ डीसी प्लस ए बी इनटू इसके बीच का हाइट क्या है? तो इसके बीच का हाइट आप जो है ये साइड और ये साइड के बीच का हाइट क्या है? यही है ना आपका डीएम है। ठीक है, तो डीएम देखो, तो आपका क्या हो गया? डीएम। तो आप वैल्यू पुट करो, हाफ ऑफ डीसी का वैल्यू कितना है? तो डीसी का वैल्यू जो है आपका 11 है। ठीक है, और ए बी का वैल्यू कितना है? 25 है। डीएम की वैल्यू कितना है? अभी फाइंड आउट किया 12 है। ठीक है, तो देखो कितना हो गया? 2 से ये 12 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा तो 5 1 6 2 1 3 इंटू 6। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 36 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 216 स्क्वायर मीटर आएगा इस ट्रेपेजियम का एरिया। देखो हमने जो है इस ट्रायंगल का DAL का एरिया इसलिए फाइंड आउट किया है क्योंकि दोनों साइड के बीच का क्या फाइंड आउट हो जाए? हमें उसके बीच का हाइट फाइंड आउट हो जाए, उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट है। क्योंकि उसके दोनों पैरेलल साइड का लेंथ तो दिया था, लेकिन उसके दोनों पैरेलल साइड के लेंथ के बीच का डिस्टेंस कितना था ये नहीं दिया था, इसलिए हमने इतना प्रोसेस हमने किया। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड आपका सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।